हरिओम। आज 5 दिसंबर है 2000। 5 जनवरी है 2025। इस चौथा अध्याय के सिलसिले में भगवान 18 नंबर श्लोक बोल रहे हैं। जो कर्म और अकर्म और विकर्म क्या है जानना चाहिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, वो कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में विकर्म देखते हैं, या कर्म में कर्म देखते हैं। कैसे हो? श्लोक खुद भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच कर्मण्य यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। कर्म में जो अकर्म दिखता है, अर्थात कर्म हो रहा है बाहर, मगर वो अपने आप में अकर्म तत्व में रखता है। अर्थात मैं कर्म नहीं करता हूं, आत्मा को अकर्ता सोचता है। एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। दो शिष्य गुरु के आदेश के अनुसार गांव जा रहे थे, नदी के किनारे चल रहे थे। एक लड़की पानी में डूब गई और चिल्लाने लगी, तो एक ब्रह्मचारी जो है वो अपना कपड़ा उतारा और पानी में कूदा और उसको अपने हाथों में लेके आए। उसके छाती के ऊपर पानी निकाला, बस उसके बाद अपना जो कपड़ा है उसको दे दिया। दूसरा जो शिष्य कहा कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य तो नष्ट हो गया। कैसे? तुमने लड़की को छुआ। इसने कुछ कहा नहीं, बहस नहीं किया। गुरु को कंप्लेन दिया इसने, द्वितीय व्यक्ति ने, कि ऐसे ऐसे किया। तो वो जो शिष्य आंसर दिया वो समझने की बात है कि जरूर मैंने सब कुछ किया, मगर मैं अकर्ता भाव में भूल गया। मेरे अंदर कोई कर्ता भाव नहीं है। मगर इसने कुछ किया नहीं है, अकर्म है, मगर उसके अंदर कर्ता भाव है। तो कर्मों में अकर्म एंड अकर्मों में कर्म। पहला जो शिष्य क्या है, कर्म किया मगर अकर्ता भाव रखा आपने। और द्वितीय शिष्य क्या है, अकर्म है, ऊपर से नहीं कि मैं कर्म कर नहीं रहा हूं और उसका कर्म चल रहा है। नानक के लिए, नानक जी के कथा है संदर्भ में। नानक जी किसी राजा के पास आना था, नहीं आए, या राजा आए आने वाले थे तो बिजी थे। नानक जी मक्का मदीना आदि जा रहे थे, उस समय सोचा कि राजा से मिल ली। तो राजा अभी ध्यान कर रहे हैं। द्वारपाल ने कहा ध्यान कर रहे हैं। नानक हंसने लगे और कहने लगे, वो तो अभी मेले में जूता खरीद रहे हैं। द्वारपाल ने राजा को कहा, और अरे, अर्थ क्या है? ऊपर से राजा अकर्म में थे और अकर्म में भी उनका कर्म चल रहा था, मैं जूता खरीदूं, मैं ये करूं। तो हमारे भी जीवन में ये चल रहा है। जो ऐसे समझता है कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इसको और भी बड़े बड़े सुनो। अकर्म माने आत्मा। आत्मा के अधिष्ठान से ही सब कुछ कर्म हो रहा है प्रकृति के। जो जो इतने तत्व जानता है, समझ में आएगा। कर्म का दो दो अर्थ हो गया। एक है कर्म कुछ न करना, ऊपर से कुछ नहीं करना, और और बाहर से, ऊपर से कुछ नहीं करना, बाहर से, अंदर से कर्म चल रहा है। जो जो ये देख लेता है वो, जो मिथ्याचारी है उसको कहते हैं, भगवान ने कहा है तृतीय अध्याय में। मगर जो ज्ञानी है वो समझता है, ये अर्थ हुआ। द्वितीय अकर्म माने अकर्ता आत्मा। आत्मा का अधिष्ठानत्व से सब कुछ चलता है, ये जो अनुभव करते हैं। सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म। कहानी तो बहुत सुंदर है।
अ, एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों को कहा कि जाओ, दुर्वासा ऋषि आए हैं हमारे गुरु, यमुना नदी के उस पार है, तुम लोग को खाना देना है, बारिश हो रही है, पानी बढ़ गया है, ऐसे जाएं? गोपियों ने पूछा था, कहा कि जाके यमुना को कहा कि कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी है, तो यमुना रास्ता दिखा देगी। तो हंसने लगे गोपियां, ना जाओ ना बोलो, तो बोल दिया। गोपियां जानती थी नित्य ब्रह्मचारी कहाँ इतना गोपियों के साथ संग कर रहे हैं। चलो यमुना रास्ता दिखा दिया, बड़े खुश हुए। दुर्वासा ऋषि भोजन किया और जाएंगे सो वापस। दुर्वासा को कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे हैं, आते समय तो बाढ़ थी, कृष्ण ने इसे कहा था, अभी आप कुछ बताइए ना। हाँ, दुर्वासा ऋषि नित्य उपवासी है, तो यमुना रास्ता दे देगी। तो आश्चर्य होने लगे, इतना भोजन किया अभी और नित्य उपवासी, जाओ बोलो तो सही, बोले हो गया। अब आकर के कृष्ण को पूछा, ये क्या मामला, आप गुरु शिष्य दोनों? बोले देखो, ऊपर से जो कर्म हो रहा है ना, कि मैं नित्य संग के सबके साथ हूँ, और दुर्वासा भोजन कर रहे हैं, सचमुच अकर्ता है, कर्मों में अकर्ता भावना जो दिखता है वो ज्ञानी, ये बताया। फिर आगे कल देखेंगे।